जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में आज नया चैप्टर जिसका नाम है रेस यानी कि दौड़। तो दौड़ में नौका दौड़ भी हो सकता है, रोड पर भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्रश्न पे जाने से पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें कुछ वर्ड होते हैं ताकि आसानी हो समझने में, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो सबसे पहला होता है कि मान के चलिए एक वर्ड आता है कि रेस कोर्स। इसमें आता है रेस कोर्स, ठीक है। रेस कोर्स, ये रेस कोर्स क्या है? तो इसे मान के चलिए जिस ट्रैक पे मान के चलिए फील्ड है, यहाँ से दौड़ स्टार्ट हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ, ये दिया या ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये जो पाथ है जिसपे कि दौड़ होगी उसको क्या बोलते हैं? रेस कोर्स बोलते हैं। यानी जिस पाथ पे या जिस रास्ते पे दौड़ होती है उसको बोलते हैं रेस कोर्स। दूसरा होता है कि प्रस्थान बिंदु, ये समझिए प्रस्थान बिंदु, ठीक है। यानी इसको स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट क्या होता है? जहाँ से प्रस्थान होगा, मतलब मान के चलिए यहाँ से दौड़ स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये दौड़ का ट्रैक है यानी रेस कोर्स है ये। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। इसी में एक आता है कि प्रस्थान बिंदु। दूसरा होता है कि यहाँ से आता है कि जो दूरी होता है उसी को गोल कहते हैं, तय किया जाता है उसको गोल कहते हैं। हद, एक निश्चित दूरी है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वो हद होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं समाप्ति बिंदु, ठीक है ना। ये जीत बिंदु, मान के चलिए जो यहाँ पे पहले पहुंच गया वो जीत जाएगा रेस को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीत बिंदु यानी विनिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। इसी तरीके से एक और शब्द आता है, स्टार्ट पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं या फिनिश पॉइंट भी बोलते हैं। फिनिश पॉइंट, इसको फिनिश पॉइंट बोलते हैं। एक और बात आता है, जैसे मान के चलिए 3 आदमी दौड़ा, 4 आदमी दौड़ा। अब ऐसा होता है ना कभी कभी रेस में एक ही साथ सभी लोग पहुंच जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोई जीत नहीं पाया। इसका मतलब हुआ कि यही कि कोई भी जीत नहीं पाया। जब नहीं जीत पाता है तब उसको बोलते हैं डेड हिट, ठीक है। डेड हिट, डेड हिट का मतलब है नो विनर। नो विनर यानी कोई नहीं जीता। इसका मतलब है कि ड्रॉ हो गया, मतलब जितने दौड़ रहे थे 2 लोग 3 लोग, उसमें फर्स्ट सेकंड आना था, तीनों एक साथ पहुंच गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेड हिट या नो विनर। इसी तरीके से कुछ मान के चलिए पॉइंट होती है कि सपोज कीजिए कि मान के चलिए 1000 मीटर का दौड़ है, ये 100 मीटर का ही दौड़ है। एक को यहाँ पे रखे हैं, बी को यहाँ पे रखे हैं, ऐसा कहते हैं। मान के चलिए दोनों के बीच 100 मीटर है यानी 1 किलोमीटर का दौड़ यानी 1000 मीटर का दौड़ है। तो ए यहाँ पे खड़ा है, बी पे यहाँ पे है, और दोनों को कहता है कि दौड़ने के लिए, ठीक है। मान के चलिए कोई कारण बस बी को यहाँ पे दिया, तो जो बी को यहाँ पर दिया है तो इसका मतलब है बी को ए से 100 मीटर का स्टार्ट मिला है, ठीक है ना। यानी कि अगर 1 किलोमीटर ही दौड़ेगा तो 900 मीटर ही दौड़ेगा, यही बात कर रहा है। इसको गणित की भाषा में बोलते हैं कि ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, ठीक है। इसी तरीके से टाइम भी दे सकता है। मान के चलिए कि 2 सेकंड का देगा कि भैया 2 सेकंड पहले तुम दौड़ लो, बी दौड़ लेगा तो फिर ये दौड़ेगा। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि ए जो है बी को 2 सेकंड का स्टार्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि बी जो है 2 सेकंड पहले दौड़ चुका है, अब ए उसके बाद दौड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से कि 100 मीटर का दौड़ हुआ, मान के चलिए 100 मीटर का दौड़ हुआ, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर, ये 1000 मीटर का दौड़ हुआ, ठीक है। 1000 का मीटर का दौड़ हुआ, और मान के चलिए ए यहाँ पे पहुंच गया और बी अभी यहीं तक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर है। इसका मतलब है कि 1000 मीटर की दौड़ में बी जो है 50 मीटर से हार गया, ठीक है ना, यही ना बात है। यानी कि बी जो है 950 ही दौड़ा और एक 1000 मीटर दौड़ चुका है, यानी बी जो है 50 मीटर से रेस हार गया है, ठीक है। चलिए ये सब बात समझना था। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दौड़ भी एक तरह से समय दूरी चाल का ही भाग है, क्योंकि यहाँ पे दौड़ रहा है तो एक निश्चित समय में दिया रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि दौड़ रहा है तो मैराथन की तरह 10 निश्चित टाइम नहीं है, 2 घंटा 4 घंटा में, तो ऐसे तो डिसाइड नहीं हो पाएगा ना। एक निश्चित समय दिया रहता है कि निश्चित समय में आपको दौड़ना है, 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा। तो यहाँ भी और दूरी दिया हुआ है, तो चाल दूरी समय का बात है, तो ये भी समय दूरी चाल का ही एक पार्ट है। बस इसमें कि ये फिक्स दूरी दिया रहता है, इसमें लोग दौड़ते हैं या चहलकदमी करते हैं या रेसिंग करते हैं, बोट चलाते हैं, तो यही बात है। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं।
चलिए प्रश्न दिया हुआ है पहला नंबर कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। देखिए कहता है यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। ए यहाँ से चलता है और यहाँ पे पहुँचता है। अब कहता है ए यहाँ पे पहुँच गया लेकिन बी यहीं पे रह गया, ठीक है। और ये कहता है जो 28 मीटर अभी दूर है अथवा 7 सेकंड इसको दौड़ने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में समय लगेगा, यही प्रश्न कह रहा है। 7 सेकंड से हरा देता है, यानी कि अभी 60 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा तब ए पर पहुँच पाएगा, यानी इस पॉइंट पे पहुँच पाएगा। ये फिनिश पॉइंट जो है हमारे एंड पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। और उसके लिए भी 28 मीटर की दूरी तय करना है। इसका मतलब तब प्रश्न पूछा जा रहा है कि ए जो है बी को कितने सेकेंड में लेता है। अब ए का बी का दिया हुआ है कि भैया 7 सेकेंड में और 28 मीटर दौड़ेगा, तब कहता है ए कितना दौड़ समय लिया पूरा करने में। इसका मतलब प्रश्न का है कि 7 सेकेंड इसको बाकी है, यानी ये 7 सेकेंड पहले ही पूरा कर लिया है। तब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए इसका चाल क्या हो जाएगा, चाल दिया हुआ है 28 मीटर दौड़ने में इसको 7 सेकेंड लग रहा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 28 मीटर को दौड़ने में बी के लिए, ये बी के लिए है, बी के लिए ना, बी दिया हुआ है कि बी को 7 सेकेंड अभी टाइम बचा हुआ है जिसमें 28 मीटर तय करना है। तो 28 मीटर तय करने में और 1 किलोमीटर का रेस कोर्स है, तो 28 मीटर तय करने में इसको 7 सेकेंड का लगता है, ठीक है। तो 1001 का मतलब क्या हो जाएगा, 7/28 सेकेंड लगेगा। और दौड़ कितना का है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है 1000 मीटर। तो इसीलिए 1000 मीटर में क्या होगा, 1000 इधर से गुना हो जाएगा। देखिए 7×28 ये 4 हो जाएगा, और 4 से 1000 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 250 सेकेंड। यानी कि बी को जो लगा है 250 सेकेंड लगा है। तो ए को कितना लगेगा, ए की तो कितना टाइम लगेगा, क्या बोला कि 7 सेकेंड इसको कम लगता है ए को, तो इसमें 7 घटा दीजिए। जब 7 घटाइएगा 250 में तो कितना हो जाएगा 243 सेकेंड, यही आंसर आ गया। 243 सेकेंड को हम लोग इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, 240 + 3, 240 मतलब क्या 4 मिनट। तो प्रश्न जो है इस रूप में दिया होगा 3 मिनट 4 मिनट और 3 सेकेंड, यही है ए का। बस इतनी सी बात है, ये एक नियम से ही बन जाएगा। या इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चाल निकाल लेते पहले, चाल से फिर दूरी दिया हुआ है फिर समय निकाल लेते, एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न, ये 1 नंबर प्रश्न था, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लगेगा। सेम प्रोसीजर वही दिया हुआ है कि वहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था कि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 40 मीटर अथवा 5 सेकंड, ठीक है। बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे पहुँच गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट है। तब पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, तो फिर क्या करेंगे, ये 5 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेकंड। तो फिर ए का समय निकाल लेंगे, उसमें से 5 घटा देंगे, निकल जाएगा। तो 40 मिनट कितना लग रहा है 5 सेकंड, एक में कितना लगेगा 5/40, 1 किलोमीटर का है तो 1 किलोमीटर में कितना लगा, गुना 1000 मीटर कर दीजिए, इसको सीधे सीधे गुना 1000 कर दीजिए, 5 से 8 कर दीजिए, 8 से कितने बार में 125 बार में, यानी ए को बी को कितना सेकंड लग रहा है 125 सेकंड लग रहा है, यानी बी का जो समय है वह 125 सेकंड है। तो ए को कितना लगेगा, इसीलिए ए को समय लगेगा कितना 5 सेकंड, इसको और यहाँ से लगेगा तो 5 सेकंड इसमें क्या हो जाएगा घट जाएगा। जब घटा दीजिएगा 125 में 5 तो कितना हो जाएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड अथवा क्या लिख सकते हैं इसको 2 मिनट, यानी ए को जो समय लगेगा वह 2 मिनट का समय लगेगा। तो समय वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं उसमें समय दिया है कि दूरी दिया हुआ है, क्या दिया ये देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न में आइए। तीसरा प्रश्न, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। कहता है 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हरा देता है, तब कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। दो बातें दिया हुआ है यहाँ पे। पहला दिया है कि ए बी में जब तुलना करते हैं, ठीक है, ए और बी में तुलना करते हैं तो ए बी को कहता है 100 मीटर से हरा देता है, ठीक है। इसका मतलब है
कि ए यहाँ पे पहुंच चुका है, बी अभी यही है और ये 100 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, पहला शर्त यही दिया हुआ है। दूसरी शर्त में कहता है कि 300 मीटर की दौड़ में बी जो है 50 मीटर से हराता है। दूसरी बात जो है 300 मीटर का दौड़ है, 300 मीटर का दौड़ है जिसमें से बी और सी लगाता है। तब कहता है बी जो है सी को 50 मीटर से, यानी सी अभी यहीं पर है। ठीक है, और बी यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर दिया हुआ है, यही बात है। तब कहता है कि 1 किलोमीटर का दौड़ कराइए, यानी 1000 मीटर का दौड़ कराइए। तब उस स्थिति में ए जो है सी को कितना से हराएगा। तो इसका मतलब कि सबको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ये ना होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपको कंपेरिजन निकाल देंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। पहला नंबर इसका मतलब है कि बी जो है कितना दौड़ा है, ए दौड़ लिया कितना 1000 पूरा कर लिया। बी कितना दौड़ा भाई, बी दौड़ा है कितना 900 मीटर, 100 कम दौड़ा है, यानी 900 दौड़ा है। दूसरी स्थिति में बी कितना दौड़ा है, दूसरी स्थिति में बी 900 दौड़ा है, सॉरी 300 दौड़ा है, 300 दौड़ा है। सी कितना दौड़ा है 250, यही तो है दिया हुआ है। अब एक चीज बताइए, बी यहाँ पे 900 दौड़ा है, 1 किलोमीटर ये दौड़ चुका है। अगर हम इसको 3 से गुना कर दें तो दोनों में 3 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 900 और 50, 250 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 750 मीटर। अब इसका मतलब समझ में आ गया, बस इतना ही करना था। अब देखिए ए बी, बी भी यहाँ 900 आ गया, 750। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर का जब दौड़ होगा तो ये तो यहाँ पे इतना पूरा कर लेगा, लेकिन सी कितना पूरा करेगा, मात्र 750 मीटर। तो कितने से हरा देगा सी को, अभी दोनों में कंपेरिजन करने का रहा है। जब एक दौड़ लेगा 1000 मीटर तो सी वहां तक 750 ही दौड़ेगा। तो ए सी को कितना से हराएगा, ए सी को घटा दीजिए 1000 में 750, यानी 250 मीटर से हराएगा। अब इस प्रश्न को समझना है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। दो कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर का रेस, इसमें ए भी भाग लेता है, तब बी मात्र 900 ही दौड़ता है और ये दौड़ लेता है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। दूसरी स्थिति में कहता है कि 300 का दौड़ होता है जिसमें बी 300 पूरा कर लेता है, लेकिन सी मात्र 50 मीटर पीछे रह जाता है, यानी 250 ही दौड़ता है। तब 1 किलोमीटर में यानी कि पूरी 1 किलोमीटर के दौड़ करेंगे, तो 1 किलोमीटर के दौड़ में बी 90 से दौड़ रहा है, तो हम बी को 900 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, जब बी 900 पूरा कर रहा है तो सी कितना कर रहा है 250। अब 1 किलोमीटर पूरा हो गया ना, क्योंकि 900 यहाँ दौड़ा था, यहाँ भी 900 दौड़ लिया, यानी 1 किलोमीटर में 900 दौड़ रहा है। जितने समय में 900 दौड़ रहा है उतने समय में ये 750 ही दौड़ रहा है, यानी कि ए बी सी का रेशियो निकल गया। तो ए सी की तुलना पूछ रहा था, ए सी को कितना मीटर से हराएगा, ये पूछ रहा था। ए सी को 250 मीटर से हरा देगा, यानी पहली स्थिति में जाएंगे तो इससे और पीछे रह जाएगा 250, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी 250 मीटर, सी यहीं पे रह जाएगा, यही कह रहा था। दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 1000 किलोमीटर के दौड़ में जो है बी सी को कितने से हराएगा। तो बी सी को देखिए, दोनों की तुलना कीजिए, कितना आएगा 150, यहाँ भी ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 150, ये भी पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ ए सी की तुलना पूछ रहा है, बी सी का भी तुलना पूछ सकता है, बस यही बात है। चलिए चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा कहता 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से, ठीक है, रवि जो है नितिन को 400 मीटर से, 1 किलोमीटर है, यहाँ पे रवि और नितिन है। कहता है रवि जो है नितिन को हराता है, तो नितिन यहीं पर है और रवि यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो है कहता है 400 मीटर है। ठीक है, तथा दीपक को 200 मीटर से हराता है, और दीपक दीपक यहाँ पहुंच गया है 200 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तब कहता है कि दीपक नतीन को कितने मीटर से हराएगा, दीपक नतीन को कितने से हराएगा। एक चीज बताइए, ये कितना दौड़ा, दीपक कितना दौड़ा है, दीपक तो दौड़ा अभी मात्र 800 ही दौड़ा है, नितिन कितना दौड़ा है 600 ही दौड़ा है, ये नहीं कह रहा है, इतना ही दौड़ा है। तो 800 में तो 600 ही हार गया, लेकिन कहता क्या है कि 250 मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर का रेस पूरा करेगा। जब डी यहाँ तक आएगा तो भी कुछ दौड़ेगा, यही कह रहा है। तब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको 1000 ले जाना है, डी को भी 1000 पे ले जाना है। अब 1000 ले जाएंगे तो दोनों का कितना से गुना करेंगे कि 1000 हो जाए, सिंपल सा बात है। देखिए इसको कितना से गुना कर सकते हैं, 1.25 से गुना कर दीजिए, यानी 1/4 से। ठीक है, 1/4 यानी 1.25, इसको भी 1.25 से गुना कर दीजिए।
बस ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1.25 से गुना करिएगा यानी 1/4 बढ़ाइएगा तो 1000 आ जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 600 और 150, 750। बस यही करना था। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, जब दीपक 1000 दौड़ता है तो नितिन 750 ही दौड़ता है, यानी डी और एन के बीच का अंतर कितना है, डी माइनस एन बराबर कितना आ जाएगा, 1000 में 750 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 250 मीटर। और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसमें क्या है ना, बेसिक जोड़ घटाव है और कंपेयर करने के लिए आता है, तो दौड़ में और कुछ भी नहीं है, बस इतना एक लाइन में ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर। कहता है 200 मीटर की दौड़ में ए को 20 मीटर से हराता है, ठीक है। अब यहाँ कहता है 200 मीटर का ही दौड़ है, यहाँ से तक 200 मीटर है और कहता है कि 20 मीटर हराता है बी को, तो बी यहाँ ही है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, यहाँ ए पहुँच गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल जो है 200 मीटर है, ठीक है ना, यही बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब अगला चलिए, कहता है जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। अब दूसरा बात करिए, 100 मीटर का ही दौड़ है जिसमें से बी यहाँ पहुँच जाता है, सी यहाँ पर है, ये 5 मीटर है और ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है 100 मीटर, ठीक है, यही बात वही करना है। तो सिंपल सा बात है, ये कितना दौड़ा है, 200 मीटर दौड़ा है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक कितना ही दौड़ा है बी, 180 मीटर दौड़ा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हरा देगा, और ये जो पूछा गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है, तब क्या हो जाएगा, हमको करना क्या पड़ेगा, तो सिंपल सा 1000 किलोमीटर का रेस निकाल देंगे तो 1000 में कितना दौड़ेगा, तो सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ ये चीजिए ए बी और सी लिखिए। पहली स्थिति में ए कितना दौड़ रहा है, ए दौड़ा था कितना 200 मीटर, ये दौड़ा था 200 मीटर, बी कितना दौड़ा था 180 मीटर ही दौड़ा था, ठीक है। तो पहला क्या बात है, हमको इसको क्या करेंगे, 1000 में 1 किलोमीटर में कह रहा है, 1 किलोमीटर इसको गुना कीजिए, कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से, इसको भी गुना कीजिए 5 से, 5 चलेगा तो 1000 गुना 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 200 गुना 5 करेंगे 1000 हो गया। हमको बस सीधा के जितना किलोमीटर करेगा उतना किलोमीटर पहुंचा देना है, 180 गुना 5 कीजिए कितना आ जाएगा 900, यानी 1000 में भी जो है 900 मीटर दौड़ रहा है। अब देखिए अगला कंडीशन क्या कर रहा है, अगला कंडीशन कर रहा है बी और सी का, ठीक है, बी और सी का, बी कितना दौड़ रहा है 100 मीटर, बी दौड़ रहा था 100 मीटर, सी कितना दौड़ रहा है 5 कम दौड़ रहा है, 5 कम दौड़ रहा है इसका मतलब क्या है 95। अब देखिए 5 जब कम दौड़ रहा है, अब यहाँ पे भी 900 दौड़ा है तो यहाँ पे भी 900 जब तक दौड़ेगा तभी ना हम 100 किलोमीटर का रेस की बात करेंगे, तो इसको 9 से गुना कीजिए, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर, ये भी 9 से गुना होगा। बस इसी चीज को यहाँ पे समझना है और विशेष कुछ भी नहीं है। अब 9 से गुना कीजिए तो बी कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है, सी कितना हो जाएगा 9 गुना 9 कीजिएगा, 95 गुना 9 कीजिएगा तो 9 पचे 45 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 800, 855 मीटर, सिंपल सा बात है। तब तुलना करने के लिए कह रहा है कि ए सी को कितने से हराएगा, अब इसकी और इसकी तुलना कर रहा है ए और सी का, सिंपल सा बात। तो 1000 में 855 घटाएगा कितना आंसर आ जाएगा, तो ए माइनस सी पूछ रहा है, ए सी को कितने से हराएगा, तो 100 में 1000 में 855 घटाइए कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 855 बराबर 145 मीटर, यही आंसर आ गया। तो मतलब ये जो है दौड़ जो चैप्टर है बस कंपेरिजन का चीज है, समय दिया हुआ है तो समय से कंपेरिजन करेंगे, दूरी दिया हुआ है तो दूरी में कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा यूनिक टाइप का है, देखते हैं। कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में जो है 3 मिनट 10 सेकंड लेता है ए, और बी इस दौड़ को 3 मिनट 20 सेकंड में लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है ना, यही चीज कह रहा है। तो सिंपल सा बात है कि बी कितना टाइम ले रहा है 6 नंबर, देखिए बी का जो टाइमिंग है 3 कितना है 3 मिनट 20 सेकंड, तो 3 गुना 60 और प्लस 20 यही सेकंड है, इतना सेकंड यानी कितना 200 सेकंड ले रहा है, ठीक है ना। और ए जो ले रहा था 190 सेकंड ले रहा है, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा बी, जितना दूरी 10 सेकंड में बी तय करेगा वही तो उसका आंसर आ जाएगा। तब प्रश्न से क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 190 सेकंड यानी 2 मिनट 10 सेकंड यानी 6 18 और 10 90,
तो देखिए प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे, 200 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेता है बी, 1000। ठीक है, इतना सेकेंड, क्योंकि 10 सेकंड ज़्यादा लेता है तो 10 सेकंड में जा करके दूरी कितना तय करेगा, प्रश्न को ऐसे समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ ये रेस है, ए और बी का रेस किया, तो ए यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 10 सेकंड और लगेगा, क्योंकि ई लिया था 190 सेकंड और ई लिया है कितना, 200 सेकंड, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको 10 सेकंड लगेगा। तो 10 सेकंड में जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा उतने से तू हारेगा, क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो देखिए 200 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 10 सेकंड में हम लोग निकाल लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 बटा 200, क्योंकि एक में क्या हो जाएगा, 1000 बटा 200, अब 10 सेकंड में गुना, 10 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 1 2 2, ये कट जाएगा, अब कितना होगा, 2 गुना 50, यानी कि 50 मीटर। यानी जो 10 सेकंड में बी 50 मीटर की दूरी तय करेगा, और यही से इसी 50 मीटर से बी हारेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 मीटर। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है रेस से पूछे जाते हैं, और ये कभी कभार पूछे जाते हैं। तो बस 6-7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उतना में ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे रेस दौड़। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लेते आ रहे और आपको हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में सहयोग कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।